हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में आटे के ज़बरदस्त लड्डू की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। इन लड्डुओं को मैंने बिना चाशनी बनाए हुए बहुत ही कम घी में तैयार किया है, वो भी एक नए तरीके से। तो चलिए देर ना करते हुए बनाते हैं ये खास आटे के सेहतमंद लड्डू। रेसिपी अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए एक मोटे तले की कढ़ाई को लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें हम इसमें तलेंगे वो जलेगी नहीं। और अब कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। और अब मैं ले रही हूँ 100 ग्राम गोंद। इसको मैं कूट लूँगी। इससे क्या होगा कि जब गोंद को मैं तलूँगी तो ये अंदर तक पक जाएंगे। और लो मीडियम फ्लेम पर इस गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद को फ्राई करते समय कभी भी गोंद को एक साथ मत डालें, थोड़ा थोड़ा करके घी में डालें। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी तरह से ये गोंद फ्राई होंगे। तो अब मैं 2-2 चम्मच करके इन सारे गोंद को फ्राई कर ले रही हूँ। साथ ही गोंद को फ्राई करते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि इसको कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करें, क्योंकि ये हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ऊपर से तो पके से दिखेंगे लेकिन ये अंदर की तरफ कच्चे रह जाएंगे। गोंद को भूनते समय एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए मैंने 2 चम्मच गोंद ही मैंने इस कढ़ाई में डाला था और ये फूल के देखिए कितना सारा हो गया है। ये देखिए गोंद कितनी अच्छी तरह से भुन गया है। और अब इसको किसी दूसरी बर्तन में निकाल लेंगे। और अब एक गोंद के पीस को उठा करके ऐसे क्रश करके देखेंगे, ये अच्छी तरह से टूटेगा, यानी ये परफेक्टली अंदर तक पक गया है। अब 2-2 चम्मच करके सारे गोंद को लो टू मीडियम फ्लेम पर तल लेना है। और अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को लिया है, जिसमें लिया है मैंने 50 ग्राम काजू, 25 ग्राम मखाना, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मेलन सीड या तरबूज के बीज, 25 ग्राम किशमिश और 25 ग्राम पोस्ता दाना और 50 ग्राम नारियल का बुरादा। पोस्ता दाना को मैंने पहले से धो करके साफ़ कर लिया था। सारी सामग्रियों की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से जा करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने पोस्ता दाना, किशमिश, मखाना को 25 ग्राम लिया है और बाकी चीज़ें 50 ग्राम लिया है। आप चाहें तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ को, यानी कि कोई भी ड्राई फ्रूट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट को स्किप भी कर सकते हैं। इन लड्डुओं को बनाते समय आप चाहें तो केवल मखाना और मेलन सीड और पोस्ता दाना को केवल गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को आप कच्चे भी काट करके डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को गोल्डन ब्राउन करूँगी। इससे क्या होगा, लड्डुओं को काफ़ी दिन तक रख करके खाया जा सकता है। तो अब जिस कढ़ाई में मैंने गोंद को तला था उसी कढ़ाई में 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम बादाम को डाल करके गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और फ्लेम लो मीडियम ही रखूँगी। ड्राई फ्रूट वगैरह में नेचुरली अपना ही ऑयल रिलीज होता है, इसलिए इन ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के लिए ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं होगा। और ड्राई फ्रूट का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब इसको भी निकाल लेते हैं कि उतने ही घी में कितना घी बच गया है, और तलने से इन ड्राई फ्रूट्स का कलर भी कितना सुंदर आ गया है। सेम कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और इसी में डाल देंगे 25 ग्राम मखाने और इनको भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखना है और मखानों को बराबर से चलाते रहना है। मेरी पूरी यही कोशिश है कि इस रेसिपी को बहुत ही कम घी में बनाया जाए। और अब एक मखाने को लेकर के इस तरह से तोड़ के देख लेंगे, अगर ये टूटता है यानी मखाना अच्छी तरह से भुन गया है। और अब मखाने को भी ड्राई फ्रूट वाले बाउल में निकाल लेना है। सेम कढ़ाई में घी डालना है और इसी में डाल देना है मेलन सीड। धीमी आंच पर मेलन सीड को 4 से 5 सेकंड भूनने के बाद में इसी में डाल देना है पोस्ता दाना। ये दोनों चीज़ें जब हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो दूसरे प्लेट में इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए पोस्ता दाना और मेलन सीड का कितना अच्छा कलर आया है। और सेम कढ़ाई में नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसको हल्का सा गर्म करेंगे। और अब इसी में साथ में डाल देंगे किशमिश। चूँकि नारियल का बुरादा और किशमिश को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को एक साथ भूना है। इन दोनों चीज़ों को भी निकाल लेना है। सेम कढ़ाई को साफ करके इसी में डाल देना है घी। घी के गर्म होने पर गैस को एकदम धीमा कर देंगे और इसी में डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन को एक बार घी के साथ इस तरह से मिक्स कर देना है। और बेसन के साथ ही डाल देंगे 1 कटोरी या 200 ग्राम गेहूं का आटा। और अब इन दोनों चीज़ों को लो मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक भून लेना है। आटे को सबसे बाद में जब सारी चीज़ें भून जाए तभी भूनना है। और अब इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेना है।
तो अब सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब कोई भी कटोरी, ग्लास या फिर मैसर को लेकर के गोंद को इस तरह से क्रश कर लेना है। गोंद को ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस हल्का सा क्रश करना है, क्योंकि गोंद के टुकड़े जब लड्डू खाते समय मुंह में आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं यहाँ पर बिना चाशनी के चीनी से लड्डू को बना रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ से भी इन लड्डुओं को तैयार कर सकते हैं। अब मेलन सीड और पॉपी सीड को भी हल्का सा दरदरा कर लेंगे। बस कुछ सेकंड के लिए पल्स पर मिक्सी को चलाया था। सेम जार में काजू, बादाम और मखाने को भी डालकर दरदरा कर लेंगे। इनको ज़्यादा महीन नहीं, बस दरदरा ही पीसना है। ड्राई फ्रूट के एक बड़े पीसेस को चाकू से कट कर लेना है। आटे के साथ मिक्स करना है 1 कटोरी पिसा हुआ चीनी, और जिस कटोरी से आटे का नाप लेंगे सेम कटोरी से चीनी को नाप कर ही डालेंगे। आटा और चीनी के साथ में सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स कर देना है। इन लड्डुओं को आप कभी भी किसी भी त्योहार में या फिर ऐसे ही बनाकर खा सकते हैं। ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होते हैं। इसमें डाले गए गोंद में बहुत सारी बीमारियों को दूर करने की क्षमता होती है। लास्ट में 1 चम्मच बचा हुआ घी डालना है। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने टोटल 250 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है, और हाथ से मसल के इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इन सारी सामग्री को वापस कढ़ाई में डाल करके कुछ सेकंड के लिए गर्म कर लेना है। इस समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस मिश्रण को ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना है, केवल कुछ सेकंड ही गर्म करना है, और इसे गर्म करने के बाद में वापस बाउल में डाल लेना है। और गर्म करने का फ़ायदा ये भी होगा कि लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अब थोड़े थोड़े मिक्सचर को लेकर के लड्डुओं को बांध लेना, और ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इस तरीके से लड्डुओं को बनाकर आप इसे एक एयर टाइट बॉक्स में रख करके लगभग 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी आपका मन करे तो इसे दूध के साथ या फिर ऐसे ही खाकर मुँह भी मीठा कर सकते हैं। स्वाद और सेहत से भरे हुए इन लड्डुओं की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।